प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। और मैं विश्वास करती हूँ आप सभी लोग ब्लेस्ड होंगे और खुदावन का रूह पाक आपको छुएगा, आज़ाद करेगा और यह वचन आप लोगों के जीवनों में, आपकी ज़िंदगियों में बोया जाएगा और 1000 गुना फल लेके आएगा। आओ मैं जिंदा वचन को आप सभी के लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं आपके लिए उस वचन को पढ़ती हूँ। सीखने में, वचन में और पवित्रताई में आदर्श बनो, जैसे कि पवित्र बाइबल 1 तीमुथियुस 4:12 आयत में लिखा है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रताई में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि पौलुस ने तीमुथियुस को कहा कि तुमने विश्वासियों के लिए एक आदर्श बनना है, एक नमूना बनना है। चाहे तेरे ऊपर परमेश्वर की बुलाहट है कि तुमने आदर्श बनना है, चाहे तेरे पास बाइबल को की शिक्षा है, तो भी तू यह काम नहीं कर सकता जब तक कि पवित्रता में, प्रेम में, विश्वास में और जो मापदंड बाइबल ने ठहराया है, जब तक तू उन पर नहीं चलता। उसी तरह से विश्वासियों के लिए भी बाइबल में मापदंड है कि अगर आप चाहते हैं कि यह वचन आपके जीवन में पूरा हो, कि उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, तो आपको अपने जीवन में पहले बाइबल के साथ वचनों को पूरा करना होगा। और वचन कहता है कि पढ़ने में, शिक्षा देने में, सीखने में व्यस्त रह, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए। जवान लड़कियों को बहन समझकर, बड़ों को माँ और बाप समझकर उनको समझा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जिनकी बुलाहट ऐसी है कि वह पूरा देश हिला सकते हैं और जो लंगड़ों को चला सकते हैं, ऐसे जवानों को मैं जानता हूँ, लेकिन कभी इस्तेमाल नहीं हुए क्योंकि वह विचार में पड़ गए, औरतों के, लड़कियों के चक्करों में पड़ गए और कभी परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल नहीं किया। अब बाहर से वह पास्टर हैं और अंदर से उनको मालूम है या वह बूझ चुके हैं। उस सब का कारण यही है जो पौलुस ने कहा है कि पवित्रता में विश्वासियों के लिए एक आदर्श बनना, क्योंकि यह मापदंड के लिए बहुत ज़रूरी है। आज लोग कहते हैं कि यीशु मसीह को मानना बहुत मुश्किल है। रिश्तेदार और समाज नाराज़ हो जाते हैं। क्या करें, सबके साथ चलना पड़ता है। जो घड़ा आप घरों में पानी पीने के लिए रखते हैं, अगर वो भी ऐसा ही सोचता और ज़मीन से न निकलता, तो वो उस ज़मीन में कंकर और छोटे पत्थरों के बीच और पैरों के नीचे आता, क्योंकि बर्तन बनाने के लिए मिट्टी ज़मीन से ही ली जाती है। उसमें से छोटे पत्थरों को दूर किया जाता है, उसको गीला किया जाता है, यानी उसको बपतिस्मा दिया जाता है। बपतिस्मा देने के बाद उसकी तैयारी की जाती है। जैसे बर्तन को ठोका जाता है, वैसे ही परमेश्वर अपने लोगों को ठोकता है और अंदर से सहारा भी देता है। जब बर्तन तैयार हो जाता है, एक समय आता है आपको आग में परीक्षा के लिए भी जाना पड़ता है, तब वह एक दिन आदर का बर्तन बनता है और मालिक के मुंह को लगता है। लेकिन अगर बर्तन कहे कि मुझे स्वामी के मुंह में से लगना है, लेकिन ज़मीन से नहीं निकलना है, अपनी कमियों को दूर नहीं करना है, छोटे कंकरों और पत्थरों को दूर नहीं करना है, तो वह एक बर्तन नहीं बन सकता। आपका नशों की संगति में रहना, व्हाट्सएप और फेसबुक चलाना और आपका लड़कियों को देखना, इस तरह से परमेश्वर आपको आदर का बर्तन नहीं बना सकता। अगर आपको मालिक के मुंह लगने वाला आदर का बर्तन बनना है, तो आपको अपने आप को दुनिया के कामों से अलग करना होगा। एक समय था जब परमेश्वर ने मुझे मेरे रिश्तेदारों से, दोस्तों से अलग किया, क्योंकि वो मसीह में नहीं थे और मैं रहता तो इसी घर में था, लेकिन मैं मसीह में आ गया और मेरा परिवार मसीह में नहीं था।
मेरे दोस्त मसीह में नहीं थे, इसलिए मानसिक तौर से परमेश्वर ने मुझे उनसे अलग किया ताकि वह मुझे आदर का बर्तन बना सके। इसीलिए आज आपको फैसला लेना है, क्योंकि लिखा हुआ वचन आप अपने आप पूरा नहीं होता। आपको हर तरह से पाप से अलग होना पड़ता है, उसे छोड़ना होगा। आपको आत्मिक तैयारी करनी होगी, तब परमेश्वर आपको इतनी आशीष देगा कि यह दुनिया छोटी पड़ जाएगी। आमीन। और यह घोषणा प्रेरित अंकुर उल्लासी की तरफ से आपके लिए की गई है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं यह घोषणा करता हूँ कि जितने भी अध्यक्ष इन वचनों को पढ़े या सुने, उन सब के जीवन में पवित्र आत्मा का काम करे और वो परमेश्वर के सुसमाचार को आगे लेकर जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। आपको प्रचार करना है, खुदावन का सुसमाचार फैलाना है, लोगों को वचन पहुंचाना है, ताकि आपके साथ आपके दूसरे लोग भी आशीषित हो सके। क्योंकि अब जब आप दूसरों के लिए प्रार्थनाएं करेंगे तो आपका खुद का घराना बदलेगा। अगर आप दूसरों के ब्लेसिंग के लिए प्रार्थनाएं करेंगे तो आप खुद बदलेंगे। सो अपना बेस्ट लेने के लिए प्रार्थना करें और वचन को शेयर करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।